श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री प्रिया प्रीतम की अति प्रिय श्री भक्तमाल कथांतर्गत राजस्थान के संतों के चरित्रों की पावन श्रृंखला, और इस कड़ी में आज हम स्मरण करते हैं संत श्री माधोदास जी ददवाड़िया, जो चारण जाति की देवल शाखा के श्री जेत सिंह, जो जोधपुर राज्य के मेड़ता परगने में ददवाड़ा गांव में रहा करते थे, इसलिए उनके वंशज ददवाड़िया कहलाए। और उन्हीं के वंश में चूड़ा जी ददवाड़िया भगवत भक्त हैं, और उन्हें जयमल जी के छोटे भाई बलुंदा के राव चांदा जी राठौड़ ने, वो भी जोधपुर राज्य के सामंत थे चांदा जी, तो उन्होंने चांदा जी राठौड़ ने बलुंदा का बास, ये गांव का नाम है, ये गांव उनको दान में दिया। तो चूड़ा जी की इच्छा थी कि उनकी संतान परम भागवत हो। उन्हें चतुर्भुज भगवान ने स्वप्न में एक फल देकर के कहा कि जाओ, तेरे एक परम भागवत पुत्र होगा। फिर तदनुसार विक्रम संवत 1610 में उनके एक बालक जन्मा। उसी बालक का नाम रखा माधवदास। बचपन से ही पिता के साथ भगवान की सेवा पूजा करते, भगवान को अपना इष्ट मानते। चारण जाति की रीति के अनुसार पिताजी ने माधवदास को बालपने से ही कविता सिखाई। बड़े होने पर अच्छे कवि हो गए। उनकी काव्य प्रतिभा और भक्ति भाव से प्रभावित होकर के बलुंदा के ठाकुर श्री रामदास ने उन्हें अपने ठिकाने का पोलपात, मतलब जो दरबार के कवि होते हैं, वो नियुक्त कर दिया। और उनकी प्रशंसा सुनकर के जोधपुर नरेश महाराजा सूरज सिंह राठौड़ ने भी उन्हें अपने अहमदाबाद निवास काल में अपने डेरे पर बुलाया और उनका सत्संग किया, कविता सुनी। तो प्रभावित होकर के उन्होंने सोजत परगने का नयावास नाम का गांव भी प्रदान किया, ताम्रपत्र दे दिया लिख करके। तो अब माधवदास जी बलुंदा और नयावास दोनों ही जगह पे रहने लगे। नयावास में उन्होंने एक हनुमान जी का मंदिर बनाया और नित नई कविता करके हनुमान जी को रिझाते थे। एक दिन जब वे बलुंदा में रह रहे थे, तो किसी एकांत स्थान से भजन पूजन करके लौटते समय उन्होंने देखा कि एक नीम के पेड़ के पास में बहुत लोगों की भीड़ लगी है। कौतूहलवश सब देख रहे हैं। बात ये थी कि कहीं से उस गांव में एक बंदर का बच्चा आ गया था और वही नीम के पेड़ पर बैठा था। गांव वालों ने बंदर देखा नहीं था, इसलिए कौतूहलवश सब चले आए, स्वाभाविक था। तो माधवदास जी ने लोगों से पूछा, भैया क्या बात है? तो किसी ने व्यंग्य में कहा कि हम तो बात क्या है, आपके इष्ट देव का दर्शन करने आए हैं, आपके इष्ट देव पधारे हैं आज गांव में। बस ये सुनते ही माधवदास जी का शरीर पूरा रोमांचित हो गया और भावना में मग्न होकर के उस बंदर की ओर देखते हुए श्री हनुमान जी की स्तुति करने लगे। स्तुति के बाद डिंगल भाषा का एक अपना खुद का रचा हुआ गीत गाया, और गीत समाप्त होते ही उस बंदर के बच्चे का आकार बढ़ने लगा। महाराज, बढ़ते बढ़ते उसने ऐसा विशाल रूप धारण किया कि नीम का वृक्ष भी पीछे छिप गया। लोग तो अब भयभीत होकर के भागने लगे, अरे सचमुच हनुमान जी ही पधारे हैं, देखो कैसे शरीर बढ़ाया है। तब बंदर रूप हनुमान जी अदृश्य हो गए। कदाचित उन्होंने भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए, जो लोग व्यंग्य में कह रहे थे ना कि आपके इष्ट देव आए हैं, तो उनकी भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए कि वास्तव में हमारे इष्ट ही थे, हनुमान जी ने ये लीला करी। इसके बाद तो गांव के लोग माधवदास जी का बड़ा सम्मान करने लगे। माधवदास जी की भी हनुमान जी के प्रति भक्ति भाव में वृद्धि हुई। एक दिन हनुमान जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, पर तुम्हें अब खूब भगवत आराधन करना चाहिए, जो जीवन का परम लक्ष्य है। तो तुम मेरे अनुगत्य में श्री सीताराम जी का भजन करो। तब माधवदास जी सीताराम जी की उपासना करने लगे। संवत 1675 में उन्होंने रामरासो नामक ग्रंथ लिखा, जो डिंगल भाषा का पहला महाकाव्य माना जाता है। ग्रंथ की समाप्ति पर उन्होंने
हनुमान जी को उसको सुनाया। तब हनुमान जी ने पुनः दर्शन दिए और इस बार अकेले नहीं, राम लक्ष्मण जी को दोनों अपने कंधों पर बिठाए हुए। वृद्धावस्था में माधवदास जी ने डिंगल भाषा में गजमोक्ष की रचना करी। उसी के माध्यम से वे सीताराम जी की करुण स्तुति किया करते। उनकी इच्छा थी कि ये शरीर गौ ब्राह्मणों की रक्षा में काम आए, इसलिए हनुमान जी ने एक दिन सपने में कहा कि 2-3 दिन बाद में मुसलमान गायों का कहीं से अपहरण करके ले जा रहे होंगे, तो गायों की रक्षा के लिए जो दल उन मुसलमानों से युद्ध करेगा उसमें तुम भी सम्मिलित हो जाना। 2-3 दिन बाद में संवत 1679 में ज्येष्ठ सुदी छठ के दिन नदबाण गांव के एक ब्राह्मण और उनकी तथा अन्य लोगों की गायों का अपहरण करके अब्बू मोहम्मद या अब्बू मोहम्मद ऐसा नाम मिलता है कि वो मुसलमान अपने दल के साथ उन गायों को ले जाने लगा। ब्राह्मण के आदमियों ने बलुंदा के ठिकाने के जो ठाकुर थे रामदास जी, उनसे फरियाद करी। रामदास जी ने भी अपने आदमियों के साथ पीछा किया उनका, माधवदास जी भी उनके साथ में हो लिए। तो मेड़ता तहसील के मूंगदड़ा और खाकड़ की गांवों के बीच में घमासान युद्ध हुआ और उसमें रामदास तथा माधवदास जी दोनों परम गति को प्राप्त हुए। तो इस घटना के संबंध में डिंगल भाषा के कुछ दोहे भी प्राप्त होते हैं, जिनमें लिखा है, विप्र बचावन कारणे बजे झुंझारू ढोल, चढ़ चांदारा पारधी बंदी जाए निबोल। रामदास जद राम भज चढ़ियो तुरेगा लार, और तुरकारा तंडल करे विप्र छुड़ावन वार। तो इससे इस घटना का पता चलता है दोहों से। बीकानेर के जो प्रसिद्ध भक्त कवि हुए पृथ्वीराज राठौड़, उन्होंने भी माधवदास जी और रामदास जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करी डिंगल भाषा में अपने एक गीत के माध्यम से। माधवदास जी के संबंध में उन्होंने ये दोहा लिखा, चूंडा से ये चतुर्भुज तत्फल लागो तास, चारण जीवी चार जुग मरु माधवदास। संवत 1694 में जगत सिंह जी ने रामदास जी और माधवदास जी की स्मृति में उसी युद्ध स्थल पर उनकी छतरी बनवाई। माधवदास जी ने एक बार मथुरा की भी तीर्थ यात्रा करी थी, उस समय उनकी नाभाजी से भेंट हुई। तो नाभाजी ने भी अपने श्री भक्तमाल में माधवदास जी महाराज का स्मरण किया। जय जय श्री सुखदेव।